करते हैं कि तू आज भी प्रभु जी अपने लोगों में काम करता है परमेश्वर। और प्रभु यीशु मसीह आज भी तेरा आत्मा प्रभु जी तेरी कलीसियाओं में है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारी जिंदगी में सदा ये बात रहेगी कि इन वचनों को कोई इंसान बयान नहीं कर सकता प्रभु जी, और ना अपनी बुद्धि से कोई इसको समझ सकता है पिता परमेश्वर प्रभु जी। इसलिए पिता परमेश्वर तेरी एक सहायक की जरूरत जो पवित्र आत्मा है और जिसका वादा तूने किया है प्रभु जी, वो हमें दे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, ताकि पिता परमेश्वर हम इसको समझ सकें प्रभु जी, इस पर चल सकें पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, और बहुत सारा फल लेके आ सकें पिता परमेश्वर। और प्रभु जी मैं पूरी कलीसिया का कंट्रोल तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु जी। पत्थर का दिल निकाल के मांस का दिल भर देना प्रभु जी। और पिता परमेश्वर आत्मिक कानों को खोल देना परमेश्वर। मैं अपनी दुनियावी जिंदगी को तेरे हाथों में पिता परमेश्वर देता हूँ। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आत्मिक जिंदगी तेरे से मांगता हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर मेरा मुझ में कुछ ना हो, जो कुछ हो तेरा हो पिता परमेश्वर, और पूरा कंट्रोल तेरे हाथों में देते हैं प्रभु जी। और तेरे से मांगते हैं कि तू हमें पवित्र आत्मा, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु सबको आशीष और बरकत दे आमीन। सचमुच बड़ी अच्छी बात है कि हम परमेश्वर की ओर बढ़ रहे हैं हालेलुया। इसका जो सबूत है वो ये है कि हम जो प्रभु के उस वचन को पूरा कर रहे हैं जो प्रभु ने हमें कहा है हालेलुया। क्या कहा था परमेश्वर ने कि तुम निरंतर प्रार्थना में, उपवास में और संगति करने में लवलीन रहो, लगे रहो हालेलुया। तो आज कुछ गहराई के वचन की तरफ हम जाएंगे जो समझना हमारे लिए जरूरी था हालेलुया। दानियल को कोई भी अंदाजा नहीं था कि उसके सामने कौन बात कर रहा है हालेलुया, और इस बात का क्या अर्थ है हालेलुया। क्योंकि उसके आगे सिर्फ इजराइल का छुटकारा नहीं था, पूरी जमीन के अंत और पूरी जमीन के अंदर परमेश्वर के लोगों का छुटकारा भी था हालेलुया। तो दानियल जो है उसके अर्थ को समझने के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो गया, दुखी हो गया, लेकिन परमेश्वर ने आगे इसको कहा कि हे दानियल इस पुस्तक को बंद कर दे, मोहर कर दे, क्योंकि ये बातें तेरे लिए नहीं है, लेकिन आगे अंत के समय में कुछ लोग उठेंगे हालेलुया। कुछ लोग ऐसे होंगे जो इन बातों की खोजबीन करेंगे और वो इनको समझ भी पाएंगे हालेलुया। पढ़ना चाहते हैं वो बात? चलिए जी निकालते हैं 10 चैप्टर और उसकी 12 आयत। नहीं सॉरी 12 चैप्टर और उसकी आप कहां से पढ़ोगे? 4 से पढ़ लीजिए, सही है हाँ 4 से पढ़ लीजिए। परंतु हे दानियल तो इस पुस्तक पर मोहर करके, इस पुस्तक पर मोहर कर दे, इन वचनों को अंत समय तक के लिए बंद रख, इन वचनों को अंत समय के लिए बंद रख। बहुत से लोग पूछताछ और ढूंढ करेंगे, बहुत सारे लोग होंगे, एक नहीं, दो नहीं, 1000 नहीं, 10,000 नहीं, बहुत सारे लिखे हैं हालेलुया। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ढूंढ ऊपर नीचे बाइबल से सर्च करेंगे हालेलुया। और क्या हो जाएगा फिर इससे? और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा, इससे ज्ञान बढ़ जाएगा। और ये सब सुन मुझ दानियल ने दृष्टि करके क्या देखा कि 2 पुरुष खड़े हैं। देखिए यहाँ पर दानियल जो हुआ है 9 चैप्टर में परमेश्वर दानियल की प्रार्थना को सुनकर जबराइल स्वर्ग दूत को उसके लिए एक संदेश देता है हालेलुया। दानियल ये प्रार्थना क्यों कर रहा था? क्योंकि ये प्रार्थना कुछ अलग थी हालेलुया। हालांकि वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, पर इस प्रार्थना में कुछ ऐसा था कि परमेश्वर को स्वर्गदूत जबराइल को भेजना पड़ा हालेलुया। ये प्रार्थना जो थी वो अलग थी हालेलुया, वो छुटकारे की प्रार्थना थी हालेलुया। क्योंकि इजरायली जो थे वो तकरीबन 70 साल गुलामी में पहुंच चुके थे हालेलुया। उनका समाज जो है वो गुलामी में चल रहा था। राजा नबूकदनेस्सर ने इजरायलियों को बंदी बनाकर और पूरे इजराइल देश को, यरूशलेम को, यहाँ तक के उस मंदिर को भी जला दिया था, और वहां से सब औरतों को, बच्चों को, जवानों को वहां से बंदी बनाकर ले आए थे हालेलुया। तो पूरे 70 साल का समाज जो है वो नजदीक आ चुका था
इतने समय में ये गुलामी से चल रहे थे, तब जब दानियल ने यिर्मयाह नबी की पुस्तक को पढ़ा, हालेलुया, वो अपने घर में बैठ के यिर्मयाह नबी की पुस्तक को पढ़ता है और वो देखता है कि यिर्मयाह को परमेश्वर ने कहा था कि इजराइल जो कौम है वो 70 साल के लिए गुलामी में जाएगी, हालेलुया, 70 साल के लिए गुलामी में जाएगी और उसके बाद वो छुटकारा आ जाएगा। जब दानियल ने उस भविष्यवक्ता की पुस्तक से पढ़ा और वो घुटने टेक के परमेश्वर के आगे प्रार्थना करने लगा, और प्रार्थना में वो सबसे पहले अपने लोगों के गुनाह मानता है, परमेश्वर के आगे अपनी बुराई मानता है, इजराइल ने जो भी परमेश्वर के खिलाफ बलवा किया है वो सब कुछ मानता है, हालेलुया, और परमेश्वर से कहता है कि परमेश्वर अब तू हमारा न्याय कर, क्योंकि हमारा छुटकारा जो है वो नजदीक आ गया। तो उसने कैलकुलेशन कर लिया कि हम कितने समय से गुलामी में हैं, हालेलुया, तो समय पूरा पहुंच चुका था। और दानियल की इस प्रार्थना को सुन के परमेश्वर ने जिब्राइल को, हालेलुया, परमेश्वर ने जिब्राइल को कहा जा एक बुक लेके जा। देखो जिब्राइल के हाथ में परमेश्वर ने एक किताब दी, और उस किताब में जो जो कुछ लिखा हुआ था वो दानियल जो है वो समझ नहीं पाया, हालेलुया, वो कठिन था समझना उसके लिए। इसलिए दानियल 9 चैप्टर में परमेश्वर ने 2 बार ये शब्द बोला है कि दानियल तू इस अर्थ को समझ रहा है कि नहीं समझ रहा, हालेलुया। जब दानियल को नहीं समझाया तो परमेश्वर कहता है बस बंद कर दे अब, हालेलुया, तू समझेगा धीरे धीरे इस बात को, हालेलुया। अभी हम बाइबल को पूरा समझ नहीं रहे हैं, हालेलुया। ये बाइबल जो है इसमें बड़े बड़े भेद हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं। इस पूरी जमीन का शुरुआत से लेके अंत तक इंसान के बचाव का रास्ता, इंसान का मृत्यु का रास्ता कैसे स्टार्ट हुआ, पहला इंसान कौन था, अंतिम इंसान कौन होगा, परमेश्वर का इस जमीन पे आना कैसे था, परमेश्वर ने क्यों अपनी जो कुर्बानी है इंसानों के लिए दी, और उस कुर्बानी से क्या क्या कुछ हुआ, ये सब कुछ इस परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ। हालेलुया। ये बात जो है आपको समझनी पड़ेगी क्योंकि अंत का समय है, हालेलुया। अगर आज भी ये बात आपसे ऊपर से जा रही है तो कुछ गड़बड़ है, आप नहीं समझ पा रहे कि परमेश्वर दानियल को क्या कहना चाहता था। चलिए शुरू करते हैं, वहीं से जहाँ शुरू किया था हमने। हाँ जी। तब वह पुरुष जिब्राइल जिसे मैंने उस समय देखा, देखिए पंजाबी से शुरू करते हैं। पंजाबी में पता क्या लिखा हुआ है, जब दानियल प्रार्थना कर रहा था, ऐसे लिखा ना, शुरू कर लो। इस प्रकार मैं प्रार्थना करता और अपने इजरायली जाति भाइयों के पाप का अंगीकार करता हुआ। देखिए यहाँ पर इजराइल की क्या कर रहा है, वो पाप का अंगीकार कर रहा है, हालेलुया। इजरायलियों ने पाप किया है लेकिन अंगीकार करना बाकी था, हालेलुया। कई वक्त हमसे भी कुछ ऐसे गुनाह पाप कुछ ऐसी बुराइयां हो जाती हैं जिसका अंगीकार जब तक नहीं होता वो पाप हमारे साथ बना रहता है, हालेलुया। वो पाप हमारे साथ बना रहता है, वो खड़ा रहता है, हालेलुया। इसलिए दानियल ने 70 साल का वो गलती जो गुनाह था वो पाप था, वो उसकी माफी किसी ने नहीं मांगी, हालेलुया। वो पाप 70 साल तक इजराइलियों के सामने तलवार लेके खड़ा रहा, हालेलुया। जब दानियल ने देखा कि सबसे पहले मुझे क्या स्टेप लेना है, तो उसने सबसे पहले अपने पापों का और इजराइल के पापों का अंगीकार किया, माना उसे, हालेलुया। अब देखिए 70 साल पुराना पाप याद रहेगा किसी को? हमें तो कल नहीं पता हमने क्या क्या गलती की है, हालेलुया। हमें तो ये नहीं पता परसों हमने किस किस की चुगली की है, हालेलुया। हमें तो ये नहीं पता परसों हम क्या क्या पिछले हफ्ते क्या क्या बुराई करके आए हैं, हालेलुया। 70 साल का पाप उसने याद रखा है दानियल ने कि अगर हम गुलामी में गए हैं, अगर हमारे घर में परेशानियां आई है, अगर हम किसी दुख में गए हैं तो कुछ गड़बड़ हुई है, हालेलुया। तो कुछ ना कुछ हमसे रिश्ता टूटा है परमेश्वर का, हालेलुया। तो दानियल ने वो सबसे पहले उस तार को फिर से जोड़ा जो टूट गई थी। उसने यहोवा परमेश्वर के आगे दंडवत करके उपवास रख के प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, सबसे पहले मैं इजराइल के, हालेलुया, इजराइल के पाप का अंगीकार करता हूं जो भी हमने तेरे खिलाफ बुराई की है। हाँ जी, आगे। अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उसके पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ा कर विनती करता ही था, विनती कर रहा था। देखिए वो गिड़गिड़ा रहा था, विनती कर रहा था। तब क्या हुआ? तब वह पुरुष जिब्राइल जिसे मैंने इस समय देखा, हाँ जी, जब मुझे पहले दर्शन हुआ था, हाँ जी, उसने वेग से उठने की आज्ञा पाकर, हाँ जी,
सांझ के अनबली के समय मुझको छू लिया। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, परमेश्वर का दूत जबराइल जो मरियम के पास आया, जो याकूब के पास आया, जो मूसा के पास आके खड़ा रहा, बहुत सारे लोगों के साथ वो बातें करता रहा, संदेश लेके जाता रहा, यशाया, यिर्मयाह, बहुत सारे लोगों के पास। हालेलुया। तो यही जबराइल जो जब दानियल के पास आया तो दानियल के साथ वो उसने दानियल को टच किया और टच करके दानियल को इस बात को बताया जो परमेश्वर करने जा रहा था। हालेलुया। देखिए जबराइल क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है वो? और मुझे समझाकर मेरे साथ बातें करने लगा। मुझे समझाकर मेरे साथ बातें करने लगा। उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मैं तुझसे बुद्धि और प्रवीणता देने की अभी निकल आया हूँ। क्या देने को आया है ये? बुद्धि और प्रवीणता। बुद्धि और प्रवीणता पंजाबी में क्या है? उसने कहा, दानियल, मैं तेरी मदद करने आया हां कि तू अंगमी वाक नु समझ सके। हाँ, बुद्धि मतलब के जो गल्ला परमेश्वर तेरे उत्ते खुल। हालेलुया। जो बातें परमेश्वर के लिए बातें जो परमेश्वर ने रखी हुई है इस पृथ्वी के लिए, अपने राज्य के लिए, वो बातें मैं आपको बताने आया हूँ, समझाने आया हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य को समझना इंसान के हाथ में नहीं है, वो परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। वो चेले जो कह रहे थे, परमेश्वर हम तेरे नाम से बड़े बड़े काम करके आए, मुर्दे जिंदा करके, कोड़ी लंगड़े पता नहीं कितने कितने लोग ठीक कर दिए, लेकिन हमें बता कि स्वर्ग का राज कैसा होगा। हालेलुया। पतरस, याकूब, यूहन्ना यीशु मसीह के सामने देखते देखते यीशु का रूप बदल गया और यीशु जो था उसके आसपास जो एलिया और मूसा के खड़े हो गए और वो स्वर्ग राज की बातें करने लगे। तब पतरस नीचे आके बोलता है, परमेश्वर स्वर्ग राज में कैसे होगा। हालेलुया। देखिए कुछ बातें जो है हम सुनते भी हैं, देखते ही हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे। हालेलुया। वो समझना हमारे लिए जरूरी है। आज हम किस समय में रह रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है हमें समझना। हालेलुया। किस साल में रह रहे हैं हमें पता है, किस महीने में रह रहे हैं हम पता है, किस मौसम में रह रहे हैं हमें पता है, किस जगह पे, किस देश में, किस भाषा को हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं। हालेलुया। ये हमें पता है। लेकिन जब परमेश्वर का ज्ञान आता है तो इंसान की बुद्धि काम नहीं करती। हालेलुया। इंसान को वो बातें समझ में नहीं आती। हालेलुया। तो इसलिए जबराइल जो है वो संदेश भी लेके आया और उसका अर्थ भी लेके आया। हालेलुया। सिर्फ संदेश नहीं लेके आया, उसका अर्थ परमेश्वर को पता था। दानियल जितना मर्जी दुआ कर ले, जितना मर्जी उपवास रख ले, जितना मर्जी आत्मिक बन जाए, लेकिन ये बातें उसके ऊपर से निकल जाएंगी। हालेलुया। यूहन्ना जो यीशु मसीह का चेला था, देखिए यहाँ पर नीचे वो सब कुछ देख रहा था। हालेलुया। वो यीशु का रूपांतर होते हुए देखता है, यीशु को ऊपर जाते हुए देखता है, यीशु से ये बात भी सुनता है कि मैं ही पिता हूँ। हालेलुया। लेकिन जब वो स्वर्ग में उठाया गया और प्रकाशित वाक्य लिख रहा है, तब वो बोल रहा है कि स्वर्ग में मैंने एक सिंहासन देखा और उस पर कोई है, कोई है। यीशु नहीं बोल रहा। हालेलुया। क्लियर नहीं कर रहा वो बोल रहा है कोई है। हालेलुया। हालांकि सब कुछ पता था उसको। जब उसने यूहन्ना ने अपनी अंजील में पहली बात लिखी, क्या लिखी? कि सृष्टि सब कुछ रचने वाला वही एक शब्द है। आमीन, हालेलुया। और वो जब प्रकाशित वाक्य लिख रहा है तब बोल रहा है उस सिंहासन पर कोई है। हालेलुया। उसका मुख ऐसे है, उसकी भुजाएं ऐसी हैं, उसकी आंखें ऐसी हैं, उसके पांव लोहे के आग जैसे, अग्नि जैसी निकल रही है उसके मुंह से। हालेलुया। लेकिन क्लियर नहीं बोल रहा कि वो यीशु नासरी है। हालेलुया। देखिए आप जानते हुए भी, देखते हुए भी नहीं समझ सकते जब तक परमेश्वर आपको ना समझाए। हालेलुया। तभी हम प्रार्थना करने, वचन शुरू करने से पहले परमेश्वर से ये बात मानते हैं। हालेलुया। कि प्रभु हम में वो काबिलियत नहीं है, हम भी दानियल की तरह साधारण इंसान हैं। हालेलुया। हम भी एक आम मनुष्य हैं, लेकिन इस वचन को समझने के लिए सिर्फ तेरी ही जरूरत है। हालेलुया। किसी मोबाइल की नहीं, किसी पास्टर की नहीं, किसी भविष्यवक्ता की नहीं, सिर्फ यीशु नासरी की जरूरत है। हालेलुया। यहाँ तक कि जबराइल भी इस बात को नहीं समझ सकता जो परमेश्वर करने जा रहा है। हालेलुया। यीशु ने बोला कि उस दिन को कोई नहीं जान सकता, ना मनुष्य ना स्वर्गदूत, सिर्फ पिता जानता है। आमीन, आमीन। हालेलुया। ओहो, देखिए परमेश्वर कुछ बातें अपने हाथ में रखता है। हालेलुया। जिब्राइल जो है वो मरियम के पास भेजा गया और उसको बहुत सारी बातें बताकर
भेजा गया। हालेलुया। यहाँ पर भी दानियल के पास जब्राइल गया है और उसको बोल रहा है कि भाई कुछ बड़ा होने वाला है, लिख सुन और ध्यान दे। हाँ जी। जब तू गिड़गिड़ा कर विनती करने लगा, हाँ जी, तब ही इसकी आज्ञा निकली। इसकी आज्ञा निकल गई है जब वो गिड़गिड़ा कर बेनती करने लगा। हालेलुया। गिड़गिड़ाना समझते हो? ये दानियल जो राजमहल में रहने वाला, इसके पास बड़े सारे दास दासी और नौकर चाकर, बढ़िया खाना पीना रहने के लिए हर चीज थी, लेकिन ये फिर भी गिड़गिड़ाया है। हालेलुया। ये गिड़गिड़ाया है किसके लिए? अपने राजमहल के लिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीमारी के लिए। किस चीज के लिए गिड़गिड़ाया है? अपने लोगों के। बिल्कुल बिल्कुल। हालेलुया। ओहो, एक आदमी जो है उसको चिंता थी अपने लोगों की। हालेलुया। उसने अपनी परवाह नहीं की कि मुझे क्या होगा, उसने परवाह की कि परमेश्वर। मूसा भी यही बात करता था। हालेलुया। मूसा भी परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाया। हालेलुया। वो तब नहीं गिड़गिड़ाया जब वो एक महल से उठकर, ठीक है, एक भेड़े चारने का काम शुरू कर लिया उसने, तब नहीं गिड़गिड़ाया वो। हालेलुया। वो तब गिड़गिड़ाया जब परमेश्वर ने ये पूरा फैसला ले लिया कि मैं इजराइलियों को खत्म करने लगा हूं। हालेलुया। तब वो गिड़गिड़ाया। हालेलुया। वो अपने लोगों से प्यार करता था, उसने अपने लोगों पर मेहनत की हुई थी। हालेलुया। आज आप भी परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा सकते हो। हालेलुया। और हो नहीं सकता कि जिब्राइल ना आए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर गिड़गिड़ाने को सुनता है। हालेलुया। और जिब्राइल तभी बोल रहा है कि जब तू गिड़गिड़ा रहा था तो परमेश्वर ने उसी वक्त आज्ञा निकाली है। हालेलुया। हाँ जी। इसीलिए मैं तुझे बताने आया हूँ, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। तू क्या हुआ है? अति प्रिय ठहरा हुआ है। हालेलुया। 3 लोग और हैं, शद्रक मिशक अबेदनगो, जो भी प्रिय हैं। हालेलुया। पर दानियल के लिए कुछ अलग है, समझ रहे हो? दानियल भी उस राज्य में रह रहा है और शद्रक मिशक उस राज्य में ही रह रहे हैं। हालेलुया। शद्रक मिशक अबेदनगो को परमेश्वर ने दर्शन दे दिया। हालेलुया। इसके पास जिब्राइल आ रहा है, उनके पास परमेश्वर आ रहा है। हालेलुया। देखिए, लेकिन जिब्राइल जो था वो कुछ आगे वाले आने वाले समय के बारे में कुछ लेके आया था। हालेलुया। कुछ डिफरेंट था जो दानियल को बताना था जिब्राइल ने। हाँ जी। इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ जान ले, समझ ले ध्यान से। हालेलुया। वो गिड़गिड़ा, देखिए एक रुकिए, यहाँ पर एक आदमी है, भूखा है 2-3 दिन से, ठीक है, और उसके बाद वो प्रार्थना में रोकर हटा हुआ है और वो अपने लोगों के बारे में सोच रहा है, लेकिन एकदम उसको सतर्क होना है, एक्टिव होना है। हालेलुया। बच्चा रो रहा है, मान लीजिए बच्चा रो रहा है, कुछ खाया पिया नहीं है, लैट्रिन पेशाब भी नहीं किया, कुछ नहीं, कपड़े गंदे, नहाया भी नहीं, मुंह भी नहीं धोया, ब्रश नहीं किया, तो सीधा टीचर बोले भाई तेरा कल को पेपर है, ध्यान से सुनेगा? एकदम एक्टिव कैसे हो सकता है बंदा? हालेलुया। समय लेगा ना, थोड़ा टाइम पीरियड लेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर जिब्राइल जो है दानियल से बोल रहा है सतर्क हो, थोड़ा सा एक्टिव हो। हालेलुया। तो दानियल जो है वो सतर्क हो गया, वो रोता रोता एकदम चुप हो गया और उसके बाद उसने अपने दिमाग में परमेश्वर के वचनों को भरना शुरू कर दिया कि कुछ मेरे लिए कुछ नया है। हाँ जी। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। तेरे लोगों और तेरे नगर के लिए 70 हफ्ते, सप्ताह कितने हफ्ते बोलते हैं सप्ताह को हिंदी में? तेरे और तेरे नगर के लोगों के लिए 70 सप्ताह जो है ठहराए गए हैं। हालेलुया। आगे देखिए कि उनके अंत तक का अपराध का होना बंद हो। अपराध जो है वो बंद हो जाएगा, ये 70 सप्ताह पूरे हो जाएंगे और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाएगा। हाँ जी। पाप का अंत हो जाएगा और अधर्म का, हाँ जी, प्रायश्चित किया जाएगा, मतलब माना जाएगा। हाँ जी। और जुगों युग की धार्मिकता प्रकट हो। युगों युग की धार्मिकता, ये परमेश्वर की आमद की बात है। हालेलुया। यहाँ पर युगना युग की धार्मिकता, परमेश्वर का राज्य के आने के बारे में बताया गया है। हालेलुया। यीशु जी ने क्या है, जब मेरा राज्य आएगा वो 1, 2, 3, 4, 10 साल का नहीं है, वो अनंत है। हालेलुया। वो सदा के लिए है, उसमें टाइम पीरियड खत्म है। हालेलुया। उसमें सिर्फ परमेश्वर ही है। हालेलुया। टाइम को खत्म कर रहा है वहां पर परमेश्वर। हालेलुया। तो वो सदा की धार्मिकता है, उसमें हमने जाना है। हालेलुया।
उसमें हमने प्रवेश करना है। ये हमारा मेन मकसद है, जो हम इसलिए संगति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, अपना जरूरी काम छोड़ के परमेश्वर के घर में आ रहे हैं, आराधनालय में आ रहे हैं, दुआ प्रार्थना कर रहे हैं, रोजे फाके में जा रहे हैं। हालेलुया। ये सब एक काम के लिए हो रहा है कि हम परमेश्वर के अनंत जीवन में जाएं। हालेलुया। देखिए यूहन्ना याकूब जो थे, उसने क्या किया, अपनी माँ के साथ बात करके यीशु के पास जाकर बोला कि हे मेरी माँ, तू यीशु को बोलना कि जब तेरा राज्य आए तो एक को दाएं और एक को बाएं। हालेलुया। यीशु ने साफ इनकार कर दिया, ये बात नहीं हो सकती। हालेलुया। ये समय के बारे में तुम्हें कहा, यीशु बोल रहा है, तुम्हें पता है तुम क्या मांग रहे हो? हालेलुया। तुम्हें पता है तुमने क्या चीज मांग ली है? हालेलुया। उसके राज्य में प्रवेश करना आसान बात है? देखिए बहुत बड़ी कुर्बानी है जो हमने देनी है। हालेलुया। यीशु ने हमें जान देकर उस राज्य के बारे में बताया है। हालेलुया। हमें अपनी जान देकर उस राज्य में प्रवेश करना। हालेलुया। देखिए जान दोनों की जाएगी। हालेलुया। पर यीशु जान देकर भी जीवित हुआ, आप जान देकर भी जीवित होगे। हालेलुया। ये सिमिलरिटी आप में होगी। हालेलुया। जैसे यीशु है वैसे ही आप हो। देखिए परमेश्वर जो आपसे कुछ चाहता है, यीशु ने प्रकाशित वाक्य में बोला अपनी जान देने तक वफादार रहे। हालेलुया। 70 सप्ताह के बारे में हम जानेंगे, लेकिन अगले हफ्ते। हालेलुया। अगले हफ्ते हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे, दुनिया के अंत के बारे में, हमें कहां रहना है। हालेलुया। लेकिन पिछले हफ्ते में जो हमारा थोड़ा सा चैप्टर बच गया है, रुक गया था, उसको हम आज पूरा करेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जो हमें काम दिया है उसको हम पूरा जरूर करेंगे। चलिए निकालते हैं, हम कहां थे? रूत चैप्टर में। हालेलुया। अगर आप दानियल को पढ़ोगे जाकर तो आपको आसानी होगी अगले हफ्ते में समझने के लिए, क्योंकि वहां पर सब भेद की बातें हैं। रूत के चैप्टर में ऊपर लिखा हुआ रूत। आज आप रूत के चैप्टर के ऊपर रूत कर दीजिए, वहां पर बोआज लिख लीजिए। क्यों? क्योंकि आज हम रूत के बारे में नहीं जानेंगे, आज हम जानेंगे बोआज के बारे में। हालेलुया। क्योंकि इस रूत के चैप्टर में तीन ऐसे कैरेक्टर हैं जो हमें जानना है। हालेलुया। सबसे पहला कैरेक्टर आता है नयोमी। हालेलुया। जिसने अपना परिवार खोया, जिसने अपने बच्चे खोए, जिसने अपनी जमीन खोई, जिसने अपनी इज्जत खोई, जिसने परमेश्वर के साथ बैठने का समय खो दिया। हालेलुया। देखिए ये नोमी का जीवन है। हालेलुया। रूत जो थी वो बाहर से थी, वो मुआब इलाके से थी। हालेलुया। लेकिन अब उसका जीवन बदलने जा रहा है जब उसने अपनी सास के साथ अच्छा व्यवहार किया। हालेलुया। रूत के जीवन में वो अच्छे घर में रहने वाली, अच्छा खाना खाने वाली, अच्छी पढ़ी लिखी ज्ञानवान स्त्री, समझदार और सबसे सुंदर स्त्री जो थी, उसके पास बहुत सारे लड़कों की लाइनें थी, वो शादी करवा सकती थी, लेकिन उसने अपने जीवन के लिए कुछ और रखा था, सोचा था। हालेलुया। देखिए वो एक बड़े घर से, बड़ी सोच, पढ़ी लिखी ज्ञानवान स्त्री होकर भी उसने लोगों के साथ दिहाड़ी का काम करना शुरू किया। हालेलुया। देखिए उसने जीवन में कभी ऐसा काम नहीं किया था जो उसे करना पड़ा। हालेलुया। उसके खुद के खेत थे मुआब में। हालेलुया। उसके खुद के घर में बहुत सारे नौकर चाकर थे। हालेलुया। उसके पिता के पास बहुत सारी जमीन जायदाद थी। हालेलुया। और बहुत सारे नौकर चाकर उनके खेतों में काम करते थे। हालेलुया। वो कभी खेतों में नहीं गई थी। हालेलुया। अगर गई होगी तो सिर्फ शय करने के लिए, वैसे गेड़ा मारने के लिए जाती होगी। हालेलुया। लेकिन जब से उसकी जिंदगी में नोमी और इजराइल के कुछ लोग आए हैं तो उसका जीवन जो है वो बदल गया है। हालेलुया। वो कभी अपने खेत में नहीं गई, लेकिन अब किसी खेत में जाकर काम कर रही है। ओहो, देखिए एक महलों में रहने वाली औरत जो है वो कहां पर काम कर रही है। हालेलुया। शायद उसको ये लगा कि वे, देखिए इसकी दो एक और भी थी, दरानी जेठानी बोलेंगे ना उसको, वो वापस चले गई थी।
इसके पास ऑप्शन थी, ये वापस जा सकती थी। नोमी ने इसके ऊपर कोई भी ऐसा इल्जाम नहीं लगाया था। वो बोलती है मैं तेरे आगे रास्ता रखती हूँ, तू अपने परिवार में जाना चाहती है तो चली जा। हालेलुया। पर इसको वो घर अच्छा नहीं लगा। हालेलुया। इसको अपने खेत खलियान, अपना महल, अपने नौकर चाकर, अपना वो सब कुछ उसने छोड़ दिया था। अब उसको जिंदगी जो व्यतीत करनी थी वो एक गरीब वाली जिंदगी व्यतीत करनी थी। हालेलुया। वो सिर्फ एक काम के लिए कर रही थी, वो यहोवा परमेश्वर को जानना चाहती थी। हालेलुया। वो इजराइल के इतिहास को जानना चाहती थी। वो जानना चाहती थी कि इजराइलियों के पास ऐसी क्या चीज है कि वो दिन भर दिन इतने ज्यादा ताकत, सामर्थी, बलहीन हो रहे हैं। हालेलुया। देखिए, वो जानना चाहती थी कि परमेश्वर के लोग कैसे बढ़ सकते हैं, कैसा जीवन है इनका, कैसे परमेश्वर इनसे बात करता है, कैसे स्वर्गदूत इनकी बातें सुन लेते हैं। हालेलुया। वो जानना चाहती थी। उसको जिंदगी में सब कुछ जाना था। हालेलुया। उसने बहुत सारे बड़े बड़े स्कूल कॉलेज में पढ़ाई की हुई थी, बहुत नॉलेज थी उसको। हालेलुया। लेकिन वो इजराइल के बारे में कुछ जानना चाहती थी। हालेलुया। तो इसलिए फैसला किया उसने कि मैं इजराइल में जाऊंगी। हालेलुया। और इजराइल के लोग मोआब की स्त्री को कभी चंगा नहीं समझते। हालेलुया। उस गांव में गई। हालेलुया। उस गांव के लोग जो थे नोमी से तो बात करते थे, लेकिन उस रूत से बात नहीं करते थे। हालेलुया। रूत को कभी किसी के घर में काम की जॉब ऑफर नहीं हुई। हालेलुया। वो सोचती होगी मैं किसी के घर में, मुझे बर्तन तो मांजने आते हैं। हालेलुया। जो काम वो करती थी उसने सोचा ये काम तो मैं कर ही सकती हूँ। मैं अपने घर में बर्तन मांजती थी, झाड़ू पोछा करती थी। हालेलुया। ये काम मुझे आता है, तो वो जो आता है वही करेगी ना, जो नहीं आता वो कैसे करेगी। तो वो गई होगी इजराइल के घर में, इजराइलियों के घर में काम लेने के लिए। हालेलुया। पर शायद उसको नहीं मिला। क्यों? क्योंकि मोआब के लोग जो थे उनके बारे इजराइल के लोगों के बीच जो था मतभेद था। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने व्यवस्था में कहा था कि मोआब की स्त्री को इजराइल में एंट्री नहीं है। हालेलुया। अब देखिए वो, हालेलुया, उसकी सास तो जाती थी, उसकी सास जाती थी आस पड़ोस के लोगों के पास, गली में गुजरती थी, चौक में जाती थी, बड़े लोग उसको सलाम दुआ करते थे। नोमी आ गई, नोमी आ गई। देखिए जब नोमी एंटर करती है, इजराइल में पढ़ा है ना, क्या लोग इकट्ठे होकर लोग आ गए नोमी के पास। हालेलुया। नोमी आ गई है, नोमी आ गई है। नोमी का मतलब क्या होता है? भाग्यवान, ब्लेस्ड। हालेलुया। वो बड़े सारे नगर के लोग वहां पर आ गए थे उसको ब्लेसिंग देने के लिए। हालेलुया। लेकिन जब रूत को साथ देगा, ये कौन है? उसने नोमी से पूछा ये तू किसको लेके ये साथ? हालेलुया। तो वो बोली ये मेरी बहू है। हालेलुया। तो ये कहां से है? ये मोआब से। हालेलुया। तो सब अब चले गए। क्यों? क्योंकि भाई मोआब के साथ तो कोई रिश्ता नहीं है ना इजराइलियों का। हालेलुया। तो क्या हुआ? सास तो जाती है बातें करने, घर में जाती है, जिसमें मर्जी घर चले जाए, लेकिन जो रूत थी उसकी बेचारी एंट्री नहीं थी। हालेलुया। उसकी एंट्री हुई खेत में। हालेलुया। खेत में एंट्री हुई है उसकी। हालेलुया। ओ देखिए, वो किसी के घर में नहीं जा सकती थी, किसी घर में जाके आटा, गेहूं, चावल ये नहीं मांग सकती थी, किसी के घर में जाके बर्तन धोने का काम नहीं कर सकती थी, किसी के घर में जाके झाड़ू पोछे का काम, किसी के बच्चे को संभालने का काम, किसी को बच्चे को पढ़ाने का काम, यहाँ तक कि वो किसी बच्चे को ट्यूशन नहीं दे सकती थी, हालांकि वो पढ़ी लिखी थी। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो मोआब थी, उसके ऊपर एक कलंक था। हालेलुया। मोआब का टैग था उसके ऊपर, लेकिन वो इस चीज को धोना चाहती थी। हालेलुया। तो उसने परवाह नहीं की। अगर घर के लिए उसके दरवाजे बंद हो गए हैं, लोगों ने उनसे बात करनी बंद कर दी है, उनके लोगों के आस पड़ोस के लोगों की स्त्रियों ने उससे बात करनी बंद कर दी है, तो वो गई खेत में। हालेलुया। तो उसने सोचा मैं क्या करूं, मेरे पास क्या ऑप्शन है, क्या कर सकती हूँ ज्यादा से ज्यादा में। हालेलुया। तो उसने अपनी सास से आज्ञा मांगी। हालेलुया। कि मुझे ये काम तो कर लेने दे, मैं जाऊं किसी खेत में तो मुझे जाने दे। हालेलुया। मतलब सांस कहीं और नहीं चल देती है ना, वो बोल रही है ना, आज्ञा मांग रही है, मुझे ये काम तो दे दे, चल मैं कर लूं। हालेलुया।
तो क्या हुआ, फिर नोमी बोलती है ठीक है तू जा। आज हम देखेंगे रूथ के बारे में नहीं, नोमी के बारे में नहीं, बोआज के बारे में, हालेलुया, जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं कि बोआज जो था वो कैसा कैरेक्टर था उसका, हालेलुया, वो कैसा रोल था, क्योंकि बोआज जो था वो यीशु नासरी का रोल अदा कर रहा है, हालेलुया। बोआज का सबसे पहला काम गुण कि वो सबसे बड़ा धनी, पढ़िए निकालिए चैप्टर 2 शुरू तो भाई। हाँ जी, बोआज चैप्टर 2। नोआमी के पति अलीमलेक के कुल में उसका एक बड़ा धनी कुटुंबी था। उसका एक छोटा धनी बड़ा धनी, हालेलुया, ये छोटा धनी नहीं था, ये मिडिल क्लास का नहीं था, ये हाई क्लास का बंदा था, हालेलुया, ये बड़ा अमीर आदमी था, ये नोमी की रिश्तेदारी में से था, हालेलुया, ये धनी था ना, हालेलुया, ये फाइनेंशियली तौर पे भी धनी था और आत्मिक तौर पे भी धनी था, हालेलुया। देखिए बाइबल यीशु मसीह जो है वो किसको धनी कहता है, देखिए रुकिए आप जरा सोचिए, हालेलुया। यीशु जो है, यीशु को चेले को लेकर प्रभु आओ हम कुछ नया दिखाते हैं आपको, हालेलुया, क्या आपने इस पूरे नगर को देखा है? यीशु कहता हम देखा। क्या आपने ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखी हैं? यीशु को दिखा रहे हैं ना वो, हालेलुया, यीशु को क्या दिखा रहे थे वो, बिल्डिंगें, हालेलुया, कि प्रभु आप तेरे को कुछ नया दिखाते हैं, हालेलुया, आपने मुर्दे देखे हैं, लंगड़े कोड़ी बड़े बड़े बीमार लोग देखे हैं, कुछ नया देख के आते हैं, हालेलुया, आज मॉल में चलते हैं, ओ देखिए यीशु को कहां लेके जा रहे हैं, हालेलुया, यीशु को कुछ नया दिखाने के लिए लेके जा रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि ये सब जो बना हुआ है वो यीशु के हाथों में है, हालेलुया, देखिए वो यीशु को दिखा रहे हैं और यीशु उसका न्याय कर रहा है। यीशु को बोल रहे हैं कि यीशु जी आपने ये देखा है कितनी कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें इजरायली बना सकते हैं, हालेलुया। यीशु ने बोला कि देखो एक समय आता है कि पत्थर के ऊपर पत्थर नहीं रहेगा जो ढाया ना जाए, हालेलुया। वो हैरान हो गए, हालेलुया, कैसे कैसे हो सकता है? फिर यीशु को उसके पास ले गए जो वहां का जाजक था, महाजज कौन था मुझे नाम नहीं याद आ रहा, हालेलुया। तो यीशु से बोला भैया तू क्या कर सकता है? वो बोला इस मंदिर को तोड़ दो, ढा दो, हालेलुया। वो बोल रहे क्या हो गया, तेरा दिमाग ठीक है? इस मंदिर को बनाने में कितने साल लगे हैं? 40 साल का काम है, हालेलुया। एक दिन 2 दिन 4 दिन का नहीं है, 2 साल 5 साल 10 साल का नहीं है, 40 साल तक इसमें काम चलता रहा, तब जाके ये मंदिर तैयार हुआ है, हालेलुया। और तू कहता है इसे ढा दो, इसे तोड़ दो, इसे खत्म कर दो, तो तुम कितने दिन में तैयार कर दोगे? हमने तो 40 दिन में तैयार किया है, आप बताइए। सॉरी 40 दिन में नहीं, 40 साल, हालेलुया। यीशु बोलता है मैं 3 दिन में तैयार करूंगा। ओहो देखिए, हालेलुया, 3 दिन में तो सिर्फ लेबर इकट्ठी करनी लग जाती है, हालेलुया। कितनी लेबर चाहिए, कितना सीमेंट चाहिए, कितना रेता, ढांचा कैसे हो। देखिए यीशु ने पूरा बनाने का, हालेलुया, उसकी सीढ़ियां, उसके ऊपर जो सोना लगा हुआ था, उसकी जो भी कुंड था, सब कुछ तैयार करके यीशु बोल रहा है 3 दिन मेरे लिए काफी है, हालेलुया। यीशु मसीह अगर 6 दिन में पूरी पृथ्वी तैयार कर सकता है तो वो 3 दिन ज्यादा ले लिए यीशु ने, हालेलुया। देखिए यीशु मसीह ने 6 दिन में पूरी पृथ्वी को तैयार कर दिया, पहाड़ पेड़ पौधे पशु पक्षी सूरज चांद तारे ग्रह सब परमेश्वर यीशु नासरी ने 6 दिन में तैयार किया है, तो वो 3 दिन ज्यादा ले गए यीशु, हालेलुया। 3 घंटे में शायद हो सकता है, हालेलुया, शायद मैं 1 घंटा भी ज्यादा बोल रहा हूं। देखिए वो यीशु ने क्या बोला, लेकिन यीशु अमीर किसको मानता है? देखिए यहाँ पर, हालेलुया, यीशु जो है वो अमीर उसको मानता है जिसके पास परमेश्वर का वचन है, हालेलुया। बाइबल कहती है यीशु के पास एक आदमी आया और बोला कि प्रभु मैं अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहता हूँ, मुझे क्या करना होगा? हालेलुया। यीशु बोलता तू अपनी 10 आज्ञा जो है उसको पूरा करता, हालेलुया। वो बोला मैं बचपन से ही, जब मैं पैदा हुआ थी तब भी मेरे माँ बाप ने इस चीज को मुझे सिखाया, हालेलुया, और मैं पूरा करता आया हूँ, लेकिन फिर भी ना तो जीवन में प्रवेश करना मुझे नहीं आता, हालेलुया। देखिए बचपन से लेके वो जब जवानी तक, शायद उससे ज्यादा उम्र हो गई होगी उसकी, हालेलुया, थोड़ा थोड़ा बुढ़ापा भी शुरू हो गया होगा, लेकिन वो बोल रहा है कि बचपन से लेके बुढ़ापे तक अब तक जो मेरी एज है, मैंने सब कुछ देख लिया है, सब चीजें खरीद ली है, बहुत धन कमाया, बहुत इज्जत कमाई है, बड़े बड़े लोगों के साथ मेरा उठना बैठना है, बहुत ज्ञानवान हूँ, बहुत सारे लोगों के साथ मैं बातें कर चुका हूँ,
लेकिन ये बात मुझे अभी तक पता नहीं चली कि अनंत जीवन में कैसे प्रवेश किया जाए। हालेलुया। तो यीशु बोलता है सब कुछ अपना गरीबों में बांट दे तो स्वर्ग राज्य में तुझे घर मिलेगा। हालेलुया। देखिए वो कैसा घर चाहता था और परमेश्वर कैसा कर देना चाहता था। ये यीशु नासरी है जो कुछ अलग सोचता है। हालेलुया। आप धनी हो, हालेलुया, यहाँ पर आपके पास हर चीज है, लेकिन परमेश्वर उस चीज को धनी नहीं मानता। यीशु धनी उसको मानता है जिसके पास परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। यीशु उसको धनी मानता है। अब देखिए यीशु जो है प्रकाशित वाक्य में क्या कह रहा है। हालेलुया। कि तुम कहते हो कि तुम बहुत धनी हो। हालेलुया। पढ़ के देखना आप लुदिकिया काल। हालेलुया। पढ़ना है, पढ़ी लीजिए। लुदिकिया काल में है ना, निकाले प्रकाशित वाक्य 3 की 7 पढ़ लीजिए। प्रकाशित वाक्य लास्ट का है, पूरी बाइबल का लास्ट वाला 7 नहीं है। तू कहता मत नहीं लो, देखिए काली 3 से 7 पढ़ दो जिसको 17 3 से 17 3 की 17। हाँ जी पढ़ दीजिए, उसको मिल गया है। तू कहता है कि मैं अमीर हाँ, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? इंसान बोल रहा है कि मैं क्या हूँ? अमीर हूँ, धनी हूँ, बहुत बड़ा आदमी हूँ। हाँ जी। और धनवान हो गया हूँ, और धनवान भी हो गया हूँ, और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, मुझे किसी भी वस्तु की घटी कमी कमजोरी नहीं है। हालेलुया। ये कौन बोल रहा है? ये इंसान बोल रहा है, परमेश्वर तो। हाँ जी। और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तू शोर कंगाल और अंधा है और नंगा है। यीशु देखो वो तो अमीर है, हालेलुया, उसके पास हर चीज है, लेकिन यीशु बोल रहा है तुझे पता ही नहीं है, तू कंगाल है, अभागा है और नंगा है। हालेलुया। पर हम जाए नहीं, हमने तो कपड़े पहने हुए हैं, मैं मॉल से लेके आया हूँ, 4500 का मेरा शर्ट आई है और 5000 की मेरी पैंट आई है, 1700 के मेरे बूट आए हैं और ये 5000 की मेरी घड़ी है। हालेलुया। तो आप बोल सकते हो यीशु, लेकिन यीशु के क्या है चीज? हालेलुया। ये घड़ी, ये कपड़े, ये गहने, ये बूट, ये चश्मा, ये सब चीजें जो है यीशु को मायने नहीं रखती हैं। हालेलुया। यीशु किसको धनी मानता है? वो अंदरले वाले धन को धनी मानता है। हालेलुया। अगर आपके पास परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की सामर्थ है, आत्मा है, परमेश्वर का कलाम आपके अंदर है, तो आप सबसे बड़े धनी और अमीर हो। हालेलुया। बाकी चाहे आप संसारिक रूप से, चाहे जमीन पर झोपड़ी झोपड़ी में रहते हो, किराए पे रहते हो, हालेलुया, एक टाइम का खाना मिलता है, कोई बात नहीं है, हालेलुया, लेकिन आप धनी हो। हालेलुया। देखिए सरकार किसको धनी मानती है और परमेश्वर किसको धनी मानता है? इंसान किसको धनी मानता है और परमेश्वर किसको धनी मानता है? हालेलुया। ये धन, ये सोना चांदी, बंगले, गाड़ी, सब चीजें जो है वो हम ऊपर नहीं लेके जा सकते। हालेलुया। वहां पर एंट्री नहीं है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के घर में सिर्फ एक ही चीज जा सकती है, वो है वचन। हालेलुया। वो जितना आपके अंदर है तो आप धनी हो। हालेलुया। अब देखिए, अगर आपने अपने ऊपर घमंड करना है तो सिर्फ इस बात का कीजिए कि मैं परमेश्वर को जानता हूं, मैं परमेश्वर को जानती हूं। हालेलुया। तो यहाँ पर जो बोआज था वो धनी था। हालेलुया। और बहुत बड़ा धनी था, आत्मिक रूप से भी, लेकिन सबसे पहले वो आत्मिक रूप से धनी था। हालेलुया। जब आप आत्मिक रूप से धनी हो तो परमेश्वर दुनियावी रूप से आपको बिल्कुल धनी कर ही देगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। यीशु कहता है अगर तुम मेरी आज्ञा को मानो और मेरे वचन को स्मरण रखो तो तुम जहां जहां भी जाओगे तुम आशीष ही आशीष पाओगे। ओहो, देखिए परमेश्वर का वादा आपके साथ चलेगा ही चलेगा। हालेलुया। याकूब के पास कुछ नहीं था, वो घर से सिर्फ एक तेल की बोतल और कुछ पानी, कुछ रोटियां लेके गया था, लेकिन परमेश्वर ने जब वो वापस लौटा 14 साल के बाद अपने घर में, हालेलुया, तो उसके घर में उसका सामान रखने के लिए जगह कम पड़ गई। ओहो, घर से क्या लेके निकला था और क्या लेके आया है, देखिए। हालेलुया।
यूसुफ घर से क्या लेके निकला था और क्या लेके गया है? हालेलुया। मूसा घर से क्या लेके निकला था और क्या लेके गया है? ओहो देखिए, आप मायने नहीं रखता कि आप कहाँ लेके आए हो, आप लेके क्या जाएगा ये चीज मायने रखती है। हालेलुया। अभी आपकी जेब में कुछ नहीं होगा, लेकिन आप मायने रखते हो कि आपके अंदर परमेश्वर ने कितना कुछ दे दिया है। ओहो देखिए, हालेलुया। वो आपका 50 का नोट गुम गया था और आप खाने के लिए तरस रहे थे, मायने ये रखता है कि परमेश्वर का सब्र आप में है या नहीं है। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको बिना खाने के नहीं सोने देगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है, वो कार्य करता ही करता है। हालेलुया। वो बोलता है शेर के बच्चे भूखे और प्यासे रह सकते हैं, पर मैं अपने बच्चों को कभी भूखा और प्यासा ना 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 नहीं हो सकता ये बात। हालेलुया। ये परमेश्वर के बच्चे कभी भूखे और प्यासे सोए वो नहीं चाहता। हालेलुया। ये परमेश्वर का काम है जो वो करता है। हालेलुया। अब यहाँ पर देखिए, वो बोलता है कि तू धनी है। अजूब बोआज जो था, वो सबसे पहला उसका स्टेप जो था कि वो धनी था। दूसरा स्टेप, बोआज अपने रिश्तेदारी की जानकारी रखता था। हालेलुया। वो अपने रिश्तेदारों, अपने भाई बंधुओं और अपने लोगों का ज्ञान रखता था। हालेलुया। हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं ना। हालेलुया। हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, हम रिश्तेदार क्या चाहिए, अगर आ गए तो टेंशन ही है। हालेलुया। रिश्तेदार पता नहीं यही सोचते होंगे हमारे बारे में। हालेलुया। हमारे दोस्त, हमारे आस पड़ोस पता नहीं क्या कर लूं, ऐसे करते होंगे। हालेलुया। लेकिन ये बोआज जो था वो जानकारी रखता था, उसका उठना बैठना। हालेलुया। चाहे वो इजराइल में था, लेकिन फिर भी वो सब कुछ जानता था। हालेलुया। ये है बोआज के अंदर जो एक स्टेप और था। देखना चाहते हो? हम निकालेंगे 2 और 11, रूत 2:11 पढ़िए। बोआज ने उत्तर दिया, बोआज ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति की मृत्यु के बाद अपनी सास के साथ से किया है। देखो इसने क्या बोला है कि हे रूत, मुझे स्मरण है कि जो कुछ तूने अपने पति के साथ, इसका पति कहाँ मरा था? मोआब देश में। रूत का पति जो था वो मोआब में मर गया था। हालेलुया। और जो रूत जो है उसका पूरा जीवन ये जानता है। हालेलुया। और बाइबल में यीशु मसीह सबसे बड़ा धनी है। सॉरी, मुझे मिस्टेक होगी कि मैं धनी के बारे में साथ साथ यीशु को भी साथ लेके चलना है। हालेलुया। अब बोआज धनी है तो बोआज जो है वो यीशु मसीह का परसामा है। हालेलुया। और यीशु मसीह हमारा सबसे बड़ा धनी है। हालेलुया। वो बोल रहा है, सोना मेरे पास से ले लो, कपड़े मेरे पास से ले लो, वस्त्र मेरे पास से ले लो, आंखों के लिए सुरमा मेरे पास से ले लो। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत है। यहाँ तक लिखा है कि अगर किसी को बुद्धि की कमी है तो यहोवा परमेश्वर से मांगो, वो बहुतायत से, हालेलुया, बहुतायत से बिना उल्हाना के आपको देगा। हालेलुया। यीशु मसीह हमेशा देता है। हालेलुया। छीनता नहीं। हाँ जी। यहाँ पर यीशु मसीह बहुत धनी है, बोआज बहुत धनी है। अब बोआज जो अपने रिश्तेदार का नॉलेज रखता है, ज्ञान रखता है, उसके जीवन को जानता है। और यहाँ पर बोआज ने रूत के जीवन के बारे में देखा जो मोआब में थी। हालेलुया। यहाँ पर अकाल था, खाने के लाले पड़े हुए थे, लेकिन फिर भी बोआज जो था परेशानी में भी रहकर रूत के बारे में और नोमी के परिवार के बारे में जानता था। हाँ जी। जो कुछ तूने पति की मृत्यु के बाद अपनी सास से किया है, हाँ जी, और तू उस किस प्रकार अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर, देखिए 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 यहाँ पर रुकिए। रूत जो है उसने अपना जब उसका पति मर गया तो उसके बाद उसने सास के साथ क्या किया है? प्रेम किया। सास के साथ क्या किया है? प्रेम किया है पति मरने के बाद। हालेलुया। अगर आप अपनी सास के साथ प्रेम में हो, हालेलुया, और सास अपनी बहू के साथ प्रेम में है, हालेलुया, तो परमेश्वर आपको पसंद करेगा ही करेगा। हालेलुया। क्योंकि सास और बहू के रिश्ते को बदनाम किया गया है, लेकिन हम मसीह लोगों ने इस रिश्ते को फिर से वही बनाना है जो है। हालेलुया। जो रूत ने बनाया। हालेलुया। रूत जो थी वो मोआब से आकर भी अपनी सास के लिए बरकत का कारण बनी है। हालेलुया। वो देखिए उसने अपनी सास से बात की कि तू मुझे आज्ञा दे। ओ आज मांगती हैं बहुएं अपनी सासों से आज्ञा, कहती हैं मुझे आज्ञा दे, आज मैं पिक्चर देखने जाऊं, मुझे आज्ञा दे मैं सूट ले आऊं, हालेलुया, मुझे आज्ञा दे मैं नया फोन ले आऊं, मुझे आज्ञा दे मैं घूमने जाया हूं, हालेलुया।
देखिए मांगती हैं, वो तो काम था, हालेलुया, वो एक काम था जो धूप में करना था, हालेलुया। उसके वहां पर देखो कितना ज्यादा उसने ऐसा काम पहले कभी नहीं किया है जो उसको करना था, हालेलुया। उसने अपनी सास से फिर भी आज्ञा मांगी, अपनी सास से वो बोली कि मुझे एक बार उस खेत में जाने दे, मुझे वो काम करने दे, और सास जो है वो उसको आज्ञा देती है, हालेलुया। नहीं तो वो कहती ले मैं तेरे पास आई हूँ, तेरे घर में आई हूँ, तेरा फर्ज है मुझे खिलाना, मुझे यहाँ कौन जानता है, हालेलुया। तू जहाँ मर्जी जा, जैसे मर्जी कमा के लेके आटा पानी चावल लेके आ, मैं घर पे बना दूंगी, बस इतना कर सकती हूँ, लेकिन अब तू ही आएगी, मुझे कौन जानता है, कौन मुझे उधार देगा, हालेलुया। क्या उसके गांव में दुकानें नहीं थी, हालेलुया, जो उसको उधार दे दे? घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, अब जो कुछ वो खेतों में जाके लेके आएगी अनाज, वही घर में पकेगा, हालेलुया। सास भूखी है और बहू कहती है देख तू भी भूखी है और मैं भी भूखी हूँ, हालेलुया, तो तू मुझे आज्ञा दे कि मैं कुछ जाकर, ये नहीं बोली चल हम दोनों चलते हैं, हालेलुया, तेरा भी कुछ, तू अगर मैं 50 किलो का नकल ले लेती हूँ तो तू 20 किलो तो चुकेगी, हालेलुया। लेकिन वो बोली नहीं, तू घर पे आराम कर। सास को बोली तू आराम कर, मैं जाता हूँ, हालेलुया। बहू गई है काम करने के लिए, विधवा है, हालेलुया, लोग जानते नहीं है, ठीक है, लोग उसके बारे में उसको अच्छा नहीं समझ रहे क्योंकि वो मुआब से है, लेकिन फिर भी अपनी सास का पेट भरने के लिए वो खेत में कनक को लेने जा रही है, हालेलुया, तो वो फिर भी इस काम के लिए भी आज्ञा मांग रही है। ओ देखिए प्यार सास और बहू का, हालेलुया। जितने नाटक दिखाते हैं सास और बहू के वो सब वैर चलता है, हालेलुया, लेकिन ये एक नाटक जो हमें दिखाना है लोगों को, हालेलुया। नहीं, ऐसा नहीं है कि सास और बहू की नहीं बन सकती, बनी है, उस समय बनी है जब सब कुछ उजड़ गया था, हालेलुया। आज तो सब कुछ है, बंगले हैं, गाड़ी है, पैसा है, धन दौलत है, नौकर है, चाकर है, खाना है, सब कुछ है, हालेलुया, तब भी नहीं बनती। ये तब बनी है जब कुछ भी खाने को नहीं था, रहने के लिए कुछ नहीं था, घर में कोई भी इंसान ऐसा नहीं था जो काम करके खाने के लिए लेके आए, हालेलुया। लेकिन ये फिर भी इस प्यार को बरकरार रखते हैं, हालेलुया। इस नाटक को दुनिया को दिखाना चाहिए, हालेलुया, कि एक रिश्ता है जमीन पे जो आपकी सोच को बदलेगा, हालेलुया। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, जो बोआज जो था वो रूत के पास जाकर बोलता है कि मुझे पता है कि जब तेरा पति मर गया था तूने अपनी सास के साथ अच्छा, बुरा नहीं, अच्छा, बहुत अच्छा व्यवहार किया है, हालेलुया। हाँ जी आगे, कि तू किस प्रकार अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर, हाँ ये अपनी माता पिता को छोड़कर, हालेलुया। अब देखिए अपने माता पिता को, इसके माता पिता फोन करते होंगे रूत को, क्या हो गया, सास कली रह गई है, क्या करें, सब कुछ छोड़ के आज अब क्या करेगी, तेरे को काम करना पड़ेगा, तू ही कमाएगी, तू ये क्या है, ना घर है ना जमीन है, कुछ भी है, हालेलुया। माँ ने किया होगा, हालेलुया। यहाँ पर तो आज तो ऐसे समय आ गए हैं, पति पत्नी को जरा सा भी कुछ कह दे, जब सास बहू से कुछ कह दे, जब कुछ भी हो जाए माँ को फोन जाता है, हालेलुया, मेरी माँ, मेरी प्यारी माँ, मेरी दुहाई सुन, हालेलुया, मेरी सास ने मेरे को ऐसे दो शब्द बोल दिए, हालेलुया, मेरे पति ने मुझे ऐसा बोला है, हालेलुया, मेरे पति ने मेरे खिलाफ ऐसी बातें कर दी है, ये सास और पति मिले हुए हैं, ये मुझे इस घर में नहीं रहना चाहते। तो माँ होती है वो पूरी बात सुनती नहीं है, जल्दी से जल्दी अपने कपड़े पैक कर, मैं भी तैयार होती हूँ, मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ, हालेलुया। कैसे चलेंगे घर भाई, प्यार बनाना है, हालेलुया। सारी जिंदगी वो माँ आपको नहीं करा सकती, वो पिता आपको, उसका जीवन भी एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा, हमने भी खत्म हो जाना है, लेकिन हमें हर दुख सुख को सहना है, हालेलुया। इंसान सहने के लिए ही तो बना है, हालेलुया। हमें हर चीज को सहना है, हमें रिश्तों को कमजोर नहीं करना, रिश्तों को तगड़ा करना है, मजबूत करना है, हालेलुया, चाहे जो मर्जी हो जाए।
देखिए बाइबल ये चीज सिखाती है कि जिन लोगों ने परमेश्वर के आदमियों के खिलाफ, परमेश्वर के लोगों के खिलाफ कुछ बोला है, परमेश्वर ने उनको बहुत बुरा बदला दिया है। हालेलुया। देखिए बहुत कुछ जगह पर ऐसे हुआ है। हालेलुया। हम देखते हैं एस्तर की किताब में, एस्तर की किताब में जो हामान था, उसने किसके खिलाफ प्लान किया? यहूदियों के मेन आदमी के खिलाफ, मुर्दके के खिलाफ। हालेलुया। मुर्दके के खिलाफ उसने प्लान किया है। हालेलुया। और उसे पता था कि ये एक यहूदी है और इसका परमेश्वर वो उसका मर्दी परमेश्वर। हालेलुया। लेकिन फिर भी वो सीधे तरीके से उससे मिलने नहीं आया, वो घूम कर आया। हालेलुया। घूम कर उसके खिलाफ बातें की हैं, राजा को उसके खिलाफ भड़काया है, राजा को ऐसा कर दिया, उसके दिमाग में ऐसा भर दिया कि राजा ने प्रण कर लिया कि पूरी जो है इस्राएल जाति खत्म की जाएगी। हालेलुया। देखिए उसने राजा को भड़का दिया है। हालेलुया। राजा को भड़का सकता है, मंत्री को भड़का सकता है, प्रजा को भड़का सकता है, लेकिन परमेश्वर को नहीं भड़का सकता। हालेलुया। परमेश्वर आपके दिलों को जानता है। हालेलुया। जितनी आपकी बुराई होगी, परमेश्वर उतना आपके नजदीक 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 आता जाएगा। हालेलुया। मुर्दकाई जो था वो सिर्फ परमेश्वर के आगे बेनती करता रहा, तरला करता रहा, प्रार्थना करता रहा। उसने हामान के खिलाफ कोई बात नहीं बोली। हामान हर रोज मुर्दकाई के खिलाफ प्लान करता था, लेकिन मुर्दकाई जो था परमेश्वर की स्तुति करता था। हालेलुया। आपके खिलाफ जो मर्जी किया जाए, आपके खिलाफ जो जादू टूना मर्जी किया जाए, आपको उसके बदले कुछ नहीं बोलना है, आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना है। हालेलुया। कि प्रभु मुझे पता है कि कुछ बड़ा करने जा रहा है। हालेलुया। देखिए मुर्दकाई जो था वो गेट में बैठा रहता था, उसे पता नहीं था कि परमेश्वर उसको उसी घोड़े पे बैठाने जा रहा है जो राजा का है। हालेलुया। हामान ने उसको मारने के लिए हुक्म निकाला, परमेश्वर ने उसको राजा बनाने के लिए हुक्म निकाला। दोनों के हुक्म में फर्क है। हालेलुया। जो आदमी आपके लोगों को, आपके बारे में लोगों को भड़का रहा है, आपको किसी मसीह के खिलाफ, आपको किसी भी वस्तु के खिलाफ भड़का रहा है, तो वो परमेश्वर की तरफ से बात नहीं है। हालेलुया। मतलब कि जो बात बोल रहा है उस बहन ने मुझे ये की, अगर हमारे भी मसीह चर्चों में या मसीह संगत में ऐसी बातें होती हैं, तो फिर हम क्या कहें कि हमें परमेश्वर किससे बातें मिली है ये? हालेलुया। क्या ये समय ये बातें करने का है? हालेलुया। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या ये समय ये बातें करने का है? क्या बातें करने का है? परमेश्वर का। हालेलुया। हर समय परमेश्वर के बारे में बात कीजिए। आमीन। हालेलुया। दूसरा क्या कर रहा है, छोड़ दीजिए उसको। हालेलुया। कि अगर आप उसके बारे में कुछ बोलोगे तो परमेश्वर उसको घटाएगा नहीं, उसको बढ़ाएगा। हालेलुया। और आप घट जाओगे। हालेलुया। अगर आप उसको, परमेश्वर ने बताया है ना कि अपने दुश्मन को क्या करें, आशीष देंगे। हालेलुया। अगर तो आप आपके दुश्मन को आप 50 रुपये दे रहे हो तो परमेश्वर आपको 500 देगा। हालेलुया। समझाने के लिए। हालेलुया। अपने दुश्मन के लिए प्रार्थना कर, अपने दुश्मन को पानी का गिलास दे। हालेलुया। यीशु ये बातें बताता है, तो ये कर सकता है। कितनी मुश्किल बात है ना ये, पर आपको करना है। हालेलुया। यीशु के ऊपर थूका गया, देखो उसको भाला मारा गया, उसके हाथ में पैर में कील ठोके गए, लेकिन वो बोला किसके खिलाफ? हालेलुया। बोला प्रभु आशीष और बरकत दिया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उसको ऊंचा करने जा रहा है। यस। देखिए हामान जो सोचता था शायद मैं ऊंचा हो जाऊंगा, लेकिन वो नीचा हुआ और मुर्दकाई ऊंचा हुआ। ओहो। देखिए परमेश्वर हमेशा वहीं पर काम करता है जहां पर में आपकी बुराई होती है। हालेलुया। जो बोआज जो था वो अपनी रिश्तेदारी को, रिश्तेदार के लोगों को जानता था। तीसरी बात बोआज की, वो दयालु था, हेल्पफुल आदमी था, हेल्प करता था लोगों की। पढ़ना चाहते हो 2 और 8 9, 2 8 9, 2 चैप्टर 8 9। तब बोआज ने रूत से कहा, हे मेरी बेटी, तू क्या तो सुनती है? किसी दूसरे के खेत में बीनने ना जाना। हाँ जी। मेरी ही दासियों के संग यही रहना। जिस खेत को वो लगती हो उसी पर तेरा ध्यान बंधा रहे। देखिए यहाँ पर बोआज जो था वो रूत को एक सलाह दे रहा है और उसके लिए अपनी दया दिखा रहा है। हालेलुया। उसको पता था कि ये मुआब से है। हालेलुया।
और ये भी जानता था कि इसने अपने माँ बाप की परवाह नहीं की और अपनी सांस के लिए स्टैंड लिया। हालेलुया, ये बातें ये जानता था। हालेलुया, यीशु मसीह हमें और हमारे रिश्तेदारों को जानता है। हालेलुया, यीशु ने बोला है कि तू बच, तेरा घराना, हालेलुया, तेरा घराना बचाया जाएगा। हालेलुया, यीशु हमारे सब रिश्तेदारों को जानता है। हालेलुया, जैसे बोआज जो था वो रूथ के और नोमी के रिश्तेदारी को जानता था। अब बोआज जो था वो कृपालु और दयालु है। उसने रूथ से कहा किसी और के खेत में मत जाना। हालेलुया, वो बोल रहा है किसी और के खेत में मत जाना। इससे देखिए, इससे बोआज के ऊपर बहुत बड़ा दंड आ सकता था। क्यों? क्योंकि शरह में लिखा हुआ था कि अगर मोआब के लोगों को कोई भी दया करे तो उसको दंडित किया जाए। तो बोआज ने उसको अपने खेत में बोने के लिए बुलाया है। हालेलुया, और उसको सलाह दी है कि किसी और के खेत में मत जाना, तेरे साथ बुरा हो जाएगा। हालेलुया, यीशु मसीह अपने खेत में हमें बोने के लिए देता है। हालेलुया, हमारी जो लानत है, हमारे ऊपर जो कर्ज है, हमारे ऊपर जो भी दंड किया गया है, वो अपने ऊपर ले रहा है। हालेलुया, वो सारा इल्जाम अपने ऊपर ले रहा है। हालेलुया, वो दयालु है हमारे लिए। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र आपके लिए दे दिया। हालेलुया, बाइबल कहती है और कुछ नहीं रखा उसने। जमीन बनाई, आपको दे दी। पेड़ बनाए, आपको दे दिए। सूरज बनाया, आपको दे दिए। हवा बनाई, आपको दे दिए। सब चीजें जो बनाई है आपको दे दिए। और सिर्फ उसके पास एक ही चीज बची थी, एक पुत्र। हालेलुया, वो पुत्र से बातें करता था, पुत्र के साथ खेलता था, पुत्र के साथ हर बात दुख सुख करता था। हालेलुया, और वही पुत्र उसने उठा के आपको दे दिया। अब वो क्या दे आपको? सब कुछ तो दे दिया है। हालेलुया, बाइबल कहती है जितने ने भी उनके बेटे पर विश्वास किया, उसके पुत्र पर विश्वास किया है, उन पर दंड किया क्या? बल्कि वो अनंत जीवन में, 1000 साल में नहीं, अनंत जीवन में। हालेलुया, 1000 साल का राज्य अलग राज्य है, उसके बारे में हम बात करेंगे जब हम दानियल शुरू करेंगे। हालेलुया, एक 1000 साल का राज्य है, एक अनंत जीवन का राज्य है। 2 राज्य हैं परमेश्वर की। हालेलुया, पर धन्य है वो इंसान जो पहले पुनरुत्थान के भागी हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के राज्य में जाएंगे ही जाएंगे, और अनंत जीवन के राज्य में। हालेलुया, 1000 साल में तो है ही है। हालेलुया, वो तो आपको वैसे ही एक टिप मिल गई है। हालेलुया, लेकिन असली जो चीज मिली है वो आपको अनंत जीवन है। हालेलुया, तो यहाँ पर देखिए जो बोआज था वो दयालु है। हालेलुया, और 2:14 में लिखा हुआ है कि उसने क्या किया रूथ के साथ। 2:14 में, फिर खाने के समय बोआज ने उससे कहा, यहीं आकर रोटी खा और अपना कोर सिरके में डुबो। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, बोआज ने रूथ से कहा है कि देख दोपहर का समय हो गया है, अब तू रोटी खा ले और हमारे में से ही रोटी खा ले। हालेलुया, वो दया दिखा रहा है अपनी रूथ के लिए, सिर्फ इस वजह से कि उसने अपनी सास के साथ अच्छा व्यवहार किया है। हालेलुया, अब हमारी सास कौन है? हम एक कलीसिया है। हालेलुया, हमारी सास कौन है जिसके साथ हमने अच्छा व्यवहार करना है? हालेलुया, हमारी सास जो है वो हमारी संगति है। हालेलुया, इसका पति मर चुका है, पता है आपको? हालेलुया, ये भेद की बातें हैं, वो धीरे धीरे समझ में आएंगी। अभी आपको ऊपर से जा रही होंगी, दानियल की बात थोड़ी सी ऊपर से जा रही थी कुछ बातें। हालेलुया, कलीसिया का पति मरा हुआ है। हालेलुया, लेकिन बोआज जो था उसने देखा कि इसका पति मर चुका है, लेकिन फिर भी इसने अपनी सास के साथ अच्छा व्यवहार किया है। यीशु मसीह आत्मिक रीत से आपको कह रहा है कि देखो, जब तुम उस अंत के समय को आते हुए देखो तो ज्यादा से ज्यादा क्या करना है? सास के साथ मिलना है। हालेलुया, सास के साथ मिले रहना है। हालेलुया, रूथ कहती है चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए, जहां तू जाएगी वहां जो तेरे लोग होंगे वो, जो तू खाएगी वो, जहां तू मरेगी वहां जो तेरा परमेश्वर है वो मेरा परमेश्वर। हालेलुया, आज कलीसिया हमारी सांस है और हम उसकी बहू हैं, और परमेश्वर हमारा दूल्हा है जो बहुत जल्द बोआज की नाई आएगा। हालेलुया, वो अपने खेत से अभी हमें लवने दे रहा है, वो हमें रोटी दे रहा है, वो हमें पानी दे रहा है, लेकिन एक समय
आएगा जब वो हमारे साथ मिलन करेगा। हालेलुया। और कलीसिया खुश होगी। हालेलुया। जैसे नोमी खुश होगी और उसके बाद एक बेटा भी है। हालेलुया। आगे चलेगा बहुत कुछ, प्रकाशित वाक्य के बारे में जाना पड़ेगा उसके लिए। हालेलुया। 12 तारे ऊपर हो जाएंगे, सूरज ऊपर है, चांद नीचे है। हालेलुया। वो औरत जो है वो प्रेग्नेंट है, उसके बच्चा होने वाला है। जैसे ही बच्चा हुआ अजगर सामने आ जाता है। हालेलुया। और अजगर उसे खाने लगता है, लेकिन परमेश्वर उस बच्चे को उठा के ऊपर ले जाता है। वो क्या है, उसका क्या प्रकाश है, वो आगे देखेंगे। वो दानियल के 70 हफ्ते में आपको सब कुछ बताया जाएगा। ये अंत के दिनों की बातें हैं। हालेलुया। अभी तो हम सिर्फ एक स्टेप ही चढ़े हैं, बहुत स्टेप और हैं जो हमें तय करने हैं। हालेलुया। हमें हाजमा बड़ा करना होगा, हमें अपनी भूख बढ़ानी होगी। हालेलुया। ये नहीं कि 4 रोटी खाते हैं 10 खा रहे, नहीं, परमेश्वर के वचन की भूख। हालेलुया। संगति मिस मत कीजिए, संगति में आया कीजिए। हालेलुया। एक दूसरे से जब भी मिलो परमेश्वर के वचनों के बारे में बात कीजिए। एक दूसरे में जब भी मुंह पे बात हो, इधर उधर की नहीं, परमेश्वर के वचन के बारे में बात हो। हालेलुया। ये काम शुरू कीजिए क्योंकि आपका समय निकट आ चुका है। आमीन, आमीन। हालेलुया। अगर दानियल शुरू हुआ है तो कुछ होगा। आमीन। हालेलुया। कुछ बड़ा होने वाला है। वो 70 सप्ताह, हालेलुया। कितने सप्ताह बीत चुके हैं पता है? 69 सप्ताह बीत चुके हैं। हालेलुया। कैसे बीते, कौन से समय में बीते, वो हम अगले हफ्ते जरूर देखेंगे। लेकिन अभी तो हमें बोआज को क्लियर करना है। हालेलुया। बस 15 मिनट में अपने पास और हैं तो हम जल्दी जल्दी चलेंगे। और हम चौथा स्टेप जो बोआज का था वो क्या था कि वो अपने सेवकों के ऊपर दयालु है। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह अपने लोगों के ऊपर दयालु था, वैसे ही वो अपने जितने भी उसके चेले थे उनके ऊपर दयालु था और उनके ऊपर दया दिखाई उसने और उनको बहुत सारी सामर्थ्य दी है। हालेलुया। और उसने कहा है जाओ पूरे जगत में जाओ और मेरे नाम का प्रचार करो। यहीं पर बोआज जो था वो अपने जो उसके काम करते थे खेत में, देखिए पढ़िए, निकालिए हम 2 और उसका 9। जिस खेत को वो लगती हो, हाँ जी, उसी पर तेरा ध्यान बना रहे और उन्हीं के पीछे पीछे चला करना। क्या मैंने जवानों को आज्ञा नहीं दी? देखिए यहाँ पर इसने बोआज ने अपने जवानों को इंस्ट्रक्शन दी है, आज्ञा दी है, अलर्ट किया है। क्या किया अलर्ट? कि वह तुझे तंग ना करें। वह क्या ना करें, तुझे तंग ना करें। हाँ जी। और जब तुझे प्यास लगे तब तू बर्तनों में पास जाकर पानी पी ले, और जब भूख लगे तो रोटी खा ले। यहाँ पर यीशु मसीह के जो 12 चेले थे उनको परमेश्वर ने कहा हुआ है कि तूने जो नए लोग हैं उनके लिए टाइम पे टाइम पानी देना है, टाइम पे टाइम खाना देना है। हालेलुया। कौन सा खाना? रोटी पानी नहीं, ये वचन, परमेश्वर का वचन। हालेलुया। जिसको बहता हुआ पानी भी कहते हैं और जीवन की रोटी भी कहते हैं। हालेलुया। हमारी नींव किसके ऊपर है? प्रेरितों की शिक्षा के ऊपर हम खड़े हुए हैं। हालेलुया। उन लोगों ने जो हमारे लिए छोड़ा है, हमने उससे ही अपना पेट, जैसे बोआज ने अपने नौकरों को कहा था कि तू इसके लिए कुछ ना कुछ छोड़ते जाना। हालेलुया। वो रूत के लिए छोड़ते जा रहे थे। हालेलुया। इसी तरह चेले जो थे वो हमारे लिए छोड़ रहे थे। हालेलुया। आज हम उसके खेत में से खा रहे हैं जो उसके चेलों ने, उसके नौकरों ने हमारे लिए छोड़ा है। हालेलुया। 2:15 में क्या लिखा हुआ है? जब वह बीनने को उठी तब बोआज ने अपने जवानों को आज्ञा दी, उसके फूलों के बीचों बीच बीने दो और दोष मत लगाओ। और क्या करो? दोष मत लगाओ। दोष मत लगाओ। किस चीज का दोष लग रहा था बताइए? क्योंकि वो एक मोहब्बत थी। हालेलुया। उसके जो नौकर थे, उसके चेले जो थे, वो बोल रहे थे कि ये एक मोहब्बत है, हम इसके साथ अच्छा व्यवहार कैसे कर सकते हैं, हम कैसे इसको अपने खेत में एंट्री कर दे सकते हैं। हालेलुया। हम कैसे अपने खेत में से इसको अनाज दे सकते हैं, कैसे इसके साथ बैठ के खाना खा सकते हैं, कैसे इसके साथ बैठ के पानी पी सकते हैं। हालेलुया। तो उसने अपने लोगों को, अपने चेलों को इकट्ठे किया और कहा, वार्न किया है। हालेलुया। खबरदार अगर आपने इस औरत के साथ बुरा व्यवहार किया और दोष लगाया। हालेलुया। यीशु ने कहा है कि दोष, बात वही पर आ रही है ना सारी। बोआज कहता है दोष मत लगाओ, यीशु कह रहा है दोष मत लगाओ। हालेलुया। क्योंकि तुम पर भी दोष, दोष
ये बहुत बड़ा हथियार है शैतान का, और सुनने वाले को बहुत आनंद आता है इसमें। हालेलुया। जो लगाता है वो भी बड़े आनंद से लगाता है, और शैतान जो है वो पीछे बैठ के ताली बजाता है। हालेलुया। ये एक संगति होती है। हालेलुया। पता है आपको, एक संगति होती है। इसमें क्या होता है, इसमें दोष लगते हैं। हालेलुया। इसमें दोष में क्या होता है, इसमें दोष में कुछ बातें जो है मिलाकर लगाई जाती हैं, कुछ मसाले डाले जाते हैं, कुछ प्याज डाले जाते हैं, अच्छा तड़का लगाया जाता है, अच्छी बुराई सबसे बढ़िया बुराई सामने लेके आई जाती है। हालेलुया। और सुनने वाले एक कान में वाह वाह वाह, इतना आनंद आता है, वो बिना आंखें झपके बिना सुस्ते हुए आनंद से सुनता है। हालेलुया। और जब वो सुनता है और सुनाने वाला सुनाता है और शैतान खुश होता है, तो परमेश्वर खड़ा होता है। हालेलुया। और परमेश्वर देखता है और परमेश्वर भी सुनता है। हालेलुया। किसके ऊपर लगाया गया था? एक अगर कोई बता दे, भाई ऋषि नहीं बताएंगे, भाई लक्की नहीं बताएंगे, भाई रवि नहीं बताएंगे, भाई संदीप नहीं बताएंगे, वंदना नहीं बताएंगे। एक सवाल पूछता हूं कि शैतान ने ऊपर जाकर स्वर्ग में एक आदमी के ऊपर दोष लगाया। अजूब। और सही है, खुदा बरकत है आपको। और कोई और याद आ जाए किसी को, करो याद, कोई याद आ जाएगा। वो दोष लगा रहा था लेकिन परमेश्वर उसको कपड़े दे रहा था। हालेलुया। देखो शैतान जो है वो दोष बहुत सारे लोगों के ऊपर लगाता है, हमेशा नबियों के ऊपर भी लगाता है। हालेलुया। और परमेश्वर के लोगों जब वो प्रकाशित वाक्य में ऊपर जाता है तो वो शैतान जो है वो कलीसिया के ऊपर भी दोष लगाता है। हालेलुया। और परमेश्वर उसे वस्त्र दे रहा है। हालेलुया। एक आदमी और था, मुझे भूल गया वो कौन सा, भाई ऋषि जानते हो? योशुआ था जिसको पकड़ी थी परमेश्वर ने। हालेलुया। शायद योशुआ था जिसके ऊपर दोष लगाए गए थे, और परमेश्वर शैतान उसके खड़ा सामने, शैतान खड़ा था, योशुआ खड़ा था और परमेश्वर खड़ा था। हालेलुया। शायद जकरिया में है ये बात, देख ली बड़ा, अगर मिल जाए निकालिए जकरिया, निकालिए जकरिया, पुरानी ने की किताब है मलाकी से पहले, अगर जल्दी किसी से मिल जाता है नहीं तो हम बंद करेंगे। बहुत अच्छी बात है वहां पर। अगर मिल जाए तो प्रभु हमें दे दे वो वचन। मिला किसी को? किसी को मिला है? परमेश्वर उसको बरकत दे रहा था। और हाँ मिल गया, 3 जकरिया 3 निकालिए। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने हमें वो दिया वचन। पढ़िए, बड़ा अच्छा वचन है। हाँ जी, हाँ जकरिया 3, जकरिया मलाकी, बाइबल के पुराने नियम की लास्ट किताब है मलाकी, और उससे पहले की किताब है 3 शुरू तो। हाँ 3 शुरू। फिर से यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया। देखो यहाँ पर जो जकरिया है वो दर्शन देख रहा है। हालेलुया। तो उसने क्या देखा है? क्या देखा? बोलिए। दूत के सामने खड़ा हुआ उसे मुझे परमेश्वर के सामने किसको खड़ा देखा उसने? यहोशुआ महायाजक को खड़ा हुआ देखा। हाँ जी आगे। और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। शैतान कहाँ खड़ा था? राइट साइड, दाहिनी ओर खड़ा था। हाँ जी। तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको घुड़के, यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है, हाँ जी, वही तुझे घुड़के। क्या ये आग से निकाली हुई लुकटी सी नहीं है? हाँ जी। उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। हाँ जी। तब दूत ने उनसे
जो सामने खड़े थे कहा, हाँ। इसके ये मैले वस्त्र उतारो। हाँ। फिर उसने उससे कहा, देख मैं तेरे अधर्म दूर किया हूँ। यहाँ पर शैतान खड़ा है और परमेश्वर खड़ा है। हालेलुया। तो शैतान ने यहोशू के ऊपर इल्जाम लगाए हैं, उसके ऊपर दोष लगाया है। हालेलुया। उसके मैले कपड़े थे ना। हालेलुया। और बाइबल कहती है कि मैले कपड़े वाले परमेश्वर के पास जा ही नहीं सकते। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में देखिए, जिसके वस्त्र मैले फटे हुए हैं वो परमेश्वर के राज्य के नहीं है। हालेलुया। वहां पर आपको अलग वस्त्र दिए जाएंगे वो जमीन से, लेकिन ये ऊपर वाला प्रकाश है। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहोशू जो महायाजक था वो परमेश्वर के सामने खड़ा था और शैतान राइट साइड खड़ा था। वो परमेश्वर के सामने इसके ऊपर दोष लगा रहा था। हालेलुया। तो परमेश्वर ने शैतान को क्या किया, गुड़का। लेकिन शैतान के शब्द नहीं बताए गए क्या बोला था। हालेलुया। अब परमेश्वर ने अगर गुड़का है तो कोई बात तो हुई है। हालेलुया। अगर शैतान को गुड़का गया है और महायाजक यहोशू जो है वो गंदे कपड़े पहने हुए खड़ा है तो कुछ बात हुई है। हालेलुया। यहाँ पर शैतान जो था वो यहोशू को बदनाम कर रहा था, यहोशू के ऊपर इल्जाम लगा रहा था, दोष लगा रहा था, यहोशू की बेइज्जती कर रहा था। लेकिन परमेश्वर ने शैतान को लग लिया और कहा कि यहोशू के लिए नए कपड़े प्रेस करके लेके आओ। हाँ जी। तब मैंने कहा, इसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी रखी जाए। इसके सिर पर शुद्ध पगड़ी रखी जाए। अत्यंत उन्होंने उसके सिर पर याजक के योग्य शुद्ध पगड़ी रखी। हाँ जी। और उसको वस्त्र पहनाए। उस समय यहोवा का दूत पास खड़ा रहा। हाँ जी। तब यहोवा के दूत ने यहोशू को चिताकर कहा, सेनाओं का यहोवा तुझसे यूं क्यों कहता है, यूं कहता है, यदि तू मेरे मार्गों पर चले और जो कुछ मैं तुझे सौंप दिया है उसकी रक्षा करे तो मेरे भवन के तू मेरे भवन का न्यायी और मेरे आंगनों का रक्षक ठहरेगा। यहाँ पर क्या हुआ है, शैतान ने पूरी यहाँ पर एक अपराधी लेके गया वो शैतान। हालेलुया। और मैले कपड़े पहने हुए हैं, पगड़ी भी नहीं है, सिर पे जूते भी नहीं है, बदबू आ रही है। लेकिन परमेश्वर जो है शैतान को डांटता है और यहोशू को नए कपड़े देता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको इज्जत को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो किसी की बातों में आने वाला नहीं है। हालेलुया। जैसे इंसान किसी की इधर की बात सुनते हैं और बातों में आके बोलते हैं वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, नहीं। परमेश्वर जो है वो एक ही स्टैंड रखता है, वो कि ये लोग मेरे खून से खरीदे हुए हैं और मेरे ही रहेंगे। हालेलुया। आप इसको गंदा नहीं कर सकते हो। हालेलुया। आप अपनी बातों से गंदा नहीं कर सकते हो, आप इसको चरित्र से गंदा नहीं कर सकते हो, आप किसी भी रीति से इसको गंदा नहीं कर सकते हो। हालेलुया। जो भी आपके पास आकर आपके मसीह लोगों के खिलाफ अगर कुछ बोले तो समझ जाना, स्टॉप हो जाना, अपने कान बंद कर लेना उसी वक्त। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने भी यहाँ पर शब्द नहीं लिखे जो शैतान ने बोले थे। हालेलुया। अगर कोई भी हो, आपका भाई, आपकी बहन, आपका रिश्तेदार, आपका पति, अपने पत्नी, कोई भी हो आपका, अगर मसीह लोगों के खिलाफ, परमेश्वर के किसी जन के खिलाफ कुछ भी बोले तो कान बंद कर लेना, क्योंकि वो शब्द आपके लिए है ही नहीं। हालेलुया। बल्कि प्रार्थना करना, हालेलुया, कि प्रभु अगर वो इंसान ऐसा है तो उसको आशीष दे। हालेलुया। दिल में नहीं रखनी बात। हालेलुया। अगर परमेश्वर हमारे गुनाह अपने दिल में रखता, अपनी सोच में रखता, अपने हाथों पे लिख लेता तो क्या कोई इंसान बचता? हालेलुया। दाऊद कहता है कि कोई भी धर्मी नहीं है। हालेलुया। एक भी नहीं है। हालेलुया। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमें धर्मी होने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि उसने हमें अपने बेटे और बेटियां होने के लिए बुलाया। ओह, देखिए परमेश्वर कैसा न्याय करता है। परमेश्वर किसी की सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं करता। हालेलुया। वो ऑन द स्पॉट फैसला लेता है। हालेलुया। वो आपसे प्रेम करता है और प्रेम के आगे सब गुनाह माफ है। हालेलुया। और प्रेम, जहां पर प्रेम है वहां पर परमेश्वर है। हालेलुया। एक दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए, एक दूसरे की इज्जत कीजिए, एक दूसरे के लिए अच्छे शब्द कीजिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए, एक दूसरे की इज्जत को बढ़ाइए। हालेलुया। ये आपका काम है। हालेलुया। और परमेश्वर आपसे यही चाहता है। हालेलुया। अब क्या एक बात बोलूंगा और वचन खत्म करूंगा, क्या ये समय वो बातें करने का है जो शैतान ने की है, जहां ये समय परमेश्वर के वचन बोलने का है? फैसला आपके हाथ में है। अब परमेश्वर वही फैसला करेगा कि आपने परमेश्वर के किस रास्ते में जाना है। हालेलुया।
आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें और परमेश्वर की स्तुति करें, क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद हो पिता परमेश्वर।